फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी काय के कार्य। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय का जो कार्य की अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट फंक्शन है मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ सिंथेसाइज्ड मटेरियल्स, संश्लेषित पदार्थों का रूपांतरण एवं मोचन। गोल्जी काय के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उनका मॉडिफिकेशन किया जाता है और उनको रिलीज किया जाता है। जैसे कि हम पूर्व में भी देख चुके हैं, जो ये संरचना हम पूर्व में देख चुके थे कि गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी एक सरफेस जिसे हम फॉर्मिंग फेस बोल रहे हैं, इसे हम सिस फेस भी बोलते हैं, सिस भी बोलते हैं, और दूसरे ये जो फेस है मैच्योरिंग फेस है इसको हम ट्रांस भी बोलते हैं, ट्रांस फेस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अंतःपर्दवी जालिका है इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम आदि का स्रावण होता है, और ये स्रावित पदार्थ हैं अंतःपर्दवी जालिका से ट्रांजिशन वेसिकल्स के रूप में मुक्त होते हैं, और गोल्जी बॉडी है इसकी सिस्टर्नी के साथ ये जुड़ जाते हैं। कौन से पार्ट पे? फॉर्मिंग फेस पे या सिस फेस के ऊपर ये जुड़ जाते हैं। इसके बाद में ये सिस्टर्नी जो है इनसे होते हुए गुजरते हैं, और यहाँ पर इनके अंदर इन प्रोटीन्स, एंजाइम्स और जो अंतःपर्दवी जालिका से जो पदार्थ प्राप्त हुए हैं उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं, और लास्ट में इन्हें सिक्रेटरी वेसिकल्स, स्रावी जो आशय है उसके रूप में इनको क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी देख सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन और जो पैराथॉर्मोन है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, और उस वक्त ये क्या होते हैं, अक्रिय अवस्था में होते हैं। यहाँ से ये गोल्जी काय के साथ जुड़ते हैं, और गोल्जी काय में एमिनोमल की एक श्रृंखला इनसे क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है, और इन हार्मोन्स को क्या कर दिया जाता है, सक्रिय अवस्था में बदल दिया जाता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के प्रोटीन्स जिनकी कोशिका के विभिन्न केंद्रों पर आवश्यकता होती है, गोल्जी से स्रावी कण के रूप में मुक्त किए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में अनेक प्रकार के संग्रह किए जाने योग्य पदार्थ क्रिस्टल व शर्करा आदि गोल्जी पत्र से ही प्राप्त होते हैं। कोशिका विभाजन के समय पुत्री कोशिकाओं के मध्य झिल्लियों के संलयन हेतु आश्यों के रूप में पदार्थ गोल्जी काय से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो गोल्जी बॉडी है उसके द्वारा बहुत सारे पदार्थों का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है, बहुत सारे पदार्थों का क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों का अवशोषण। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लोहा व शर्करा युक्त भोजन प्राणियों को दिए जाने पर गोल्जी काय में लौह तत्व है या लौह आयंस है वो अवशोषित हो जाता है। इसी प्रकार है कॉपर है, एयू है, एजी है आदि का भी क्या कर लिया जाता है, गोल्जी काय द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। बोवेन के अनुसार गोल्जी काय से अनेक अंतःकोश के एंजाइम जैसे जाइमोजन स्रावित होते हैं। ये स्रावी आशयों के रूप में मुक्त होते हैं, जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि स्रावी आशय ट्रांसफेस के द्वारा मुक्त किए जाते हैं। काउडर के अनुसार थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं में गोल्जी काय हार्मोन स्रावण में मदद करती है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड मोलिकुलर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। गोल्जी काय में प्रोटीन व वसा युक्त आशय पाए जाते हैं, जहां इनका संग्रह किया जाता है। इनमें से कुछ का आणविक संसाधन करने के उपरांत अन्य स्थानों पर भेज दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। प्राथमिक प्रकार के लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी जटिल द्वारा ही किया जाता है। इससे संबंधित जो एंजाइम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए जाते हैं, जहाँ से ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स में भरे जाते हैं, वे गोल्जी काय की सिस्टर्नी से आकर जुड़ जाते हैं। यहाँ इनका रासायनिक रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है, या यूँ कहें कि ग्लाइकोसाइडेशन की क्रिया यहाँ पे होती है, और इनके साथ फॉस्फेट का समूह इनसे जुड़ जाता है। परिपक्व होने पर सिस्टर्नी के जो ट्रांस फेस है उससे ये सिक्रेटरी वेसिकल्स में भरे जाते हैं, और आवश्यक स्थल तक ये ले जाए जाते हैं।
नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। वसाओं के अपघटन से, जैसा कि हम जानते हैं, वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं और इन्हीं वसीय अम्लों से अन्य वसाएं संश्लेषित की जाती हैं। यह कार्य भी अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। ये संश्लेषित ट्राइग्लिसराइड गोल्जी काय तक आते हैं और यहाँ ये पदार्थ वेसिकल्स में कवर हो जाते हैं और आंत्र, जैसा कि हम जानते हैं, आंत्र उपकला की कोशिकाओं में जो काइलोमाइक्रोन का संश्लेषण व श्रावण अंतःप्रद्रवी जालिका में होने के पश्चात गोल्जी जटिल तक आते हैं। यहाँ इनमें शर्करा की इकाई जुड़ती है। इनका संसाधन व सांद्रण के पश्चात इन्हें आशु से घेर लिया जाता है और कोशिका के बाहर इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। पादप कोश का विभाजन के समय कोशिका कला के निर्माण वे इन पर लेपित होने वाले पदार्थ जैसे कि पैक्टिन है, हेमोसेलुलोज है, सेलुलोज है, ये गोल्जी काय से ही आशु के रूप में प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से प्लाज्मा कला और कोशिका भित्ति के निर्माण में भी ये सहायता करती है। नेक्स्ट है एक्रोसोम फॉर्मेशन। शुक्राणु में जो एक्रोसोम भाग है ये गोल्जी काय से ही बनता है। इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे कि गोल्जी काय से शुक्राणु जनन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी प्रारंभिक अवस्था के अंदर हम देखेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल वर्ताकार संरचना के अंदर को गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये एक वर्ताकार काय के रूप में पाया जाता है। इसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि वर्ताकार काय के अंदर इसमें बहुत सारी क्या उपस्थित हैं, सिस्टर्नी और वेसिकल्स उपस्थित होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जैसे ही आगे बढ़ती है उसके साथ साथ जो सिस्टर्नी है उनका जो विन्यास है वो कैसा हो जाता है, अनियमित हो जाता है, वो वर्ताकार नहीं रहती हैं और जो धानियाँ हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बड़ी होने लगती हैं और गोल्जी काय से एक सघन कण का निर्माण होता है और इस सघन कण को हम बोलते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। इस सघन कण को एक सघन कण का निर्माण हो जाता है और सिस्टर्नी है ये कैसी हो जाती हैं, अनियमित आकार की हो जाती हैं। इसे हम बोलते हैं पूर्व एक्रोसोमल कण। साथ में यह आकार व आमाप में बढ़ता हुआ केंद्र के जो अग्र सिरा है, इस अग्र सिरे की तरफ ये बढ़ने लग जाता है और अग्र सिरे पर स्थानांतरित होकर के केंद्र की झिल्ली से क्या हो जाता है, संलग्न हो जाता है और इस स्थिति में इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बोलते हैं। इस स्थिति में इसको क्या बोला जाता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहा जाता है, एक्रोसोमल कण कहा जाता है। इससे तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा यह कण एक टोपी नुमा रचना बनाता हुआ केंद्रक को ढक लेता है और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं।